भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सैयद मोदी राजमार्ग संख्या 24 पर बिठा बेली पार टोल प्लाजा पर वृक्ष प्रत्यारोपित करा के मृदा संरक्षण को दिया बढ़ावा तथा आम जनमानस को किया गया जागरूक। वृक्षारोपण दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश गोरखपुर के सैयद मोदी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 24 भीठा बेलीपार टोल प्लाजा के प्रबंधक विकास मौर्य के सौजन्य से स्कूली बच्चों के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण कार्यक्रम हुआ संपन्न। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपलब्ध NHAI के परियोजना निदेशक ललित प्रताप पाल ने खुद अपने हाथ से पौधे लगाकर उसमें मिट्टी तथा जल डाल के लोगों को किया जागरूक। उन्होंने कहा कि नए भारत के रक्तवाहक भविष्य की ओर अग्रसर राजमार्ग एवं सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 जो गोरखपुर से वाराणसी के लिए NHAI द्वारा निर्माण कराया गया है उस पर पर्यावरण सुरक्षित रहे तथा मृदा संरक्षित रहे। इसके लिए आज का यह कार्यक्रम प्रायोजित हुआ है। मेरे चैनल से बातचीत के दौरान परियोजना निदेशक श्री पाल ने क्या कुछ कहा, जानिए। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी और मैं SN दुबे। मेरे साथ कैमरा पर्सन के रूप में अंकित चौधरी। आज हम यहाँ एक विशेष आमंत्रण पे आए हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं बेलीपार गोरखपुर में आने वाला टोल प्लाजा टोल गेट टोल प्लाजा के नाम से प्रचलित है और मैं आज यहाँ विशेष आमंत्रण पे यहाँ के जो प्रबंधक हैं कार्यकारी प्रबंधक उनके विशेष आमंत्रण पे मैं यहाँ का कवरेज करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि आज यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और इसके परियोजना निदेशक जो गोरखपुर जोन के परियोजना निदेशक जिन्हें पीडी भी कहते हैं उनके माध्यम से उनकी उपलब्धता में उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे लोकल स्कूल जो है प्राइमरी पाठशाला प्राथमिक पाठशाला जो है वहाँ के बच्चों के हाथे छोटे छोटे बच्चों के हाथे पौधारोपण वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। उसी क्रम में मैं कहूँगा यहाँ का पूरा विजुअल दिखाया जाए। तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। यहाँ पे एक्सलेशन का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है, यहाँ पे साफ सफाई चल रही है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निदेशक आने वाले हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आने वाले हैं। उस क्रम में यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, यहाँ पे साफ सफाई का काम चल रहा है और आम जनमानस को मैं ये बताना चाहूंगा तेनुआ टोल प्लाजा और यहाँ के कार्यकारी प्रबंधक या प्रोजेक्ट डायरेक्टर के द्वारा ये बहुत ही अनोखा और पुनीत कार्य किया जा रहा है क्योंकि आज के एज में सबसे गंभीर मुद्दा है मृदा संरक्षण जिसपे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और आए दिन पेड़ का कटान अन्य चीजें प्रकृति के साथ खिलवाड़ ये जारी है। इसको दरकिनार करते हुए अगर ये तेनुआ टोल प्लाजा के द्वारा यहाँ के प्रबंधक के द्वारा यह पुनीत कार्य किया जा रहा है तो अपने आप में यह बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात होती है। आगे मैं बताना चाहूंगा भी यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आने वाले हैं, पेड़ी साहब आने वाले हैं, उनके भी मुखारबिंद से उनके बातों को हम जानेंगे। जैसे आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों स्कूली बच्चों के द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित कराया जा रहा है, क्यों उनके हाथों जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर यहाँ पे वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे आम जनमानस को क्या लाभ मिलेगा, आम जनता को क्या लाभ मिलेगा या हमारे पर्यावरण को किस तरह से इसका लाभ मिलेगा। मैं यहाँ जो पहले वाराणसी राजमार्ग के नाम से जाना जाता था जिसका क्रमांक था 29 नंबर हाईवे था
उस समय में वाराणसी राजमार्ग के तौर पे जाना जाता था, लेकिन अब ये सैयद मोदी राजमार्ग हो गया है, जिसका क्रमांक ही बदल गया है, 24 हो गया है। यानी पहले 29 नंबर हाईवे था, अभी 24 नंबर हाईवे है। मैं आज यहाँ गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आने वाले बेलीपार कस्बा के निकट भिटहा टोल प्लाजा पे उपलब्ध हूँ, जहाँ पे एक पैमाने पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो यहाँ के लोकल नौनिहालों के द्वारा, जो यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला है, उनके बच्चों के जरा मैं कैमरामैन से कहूंगा बच्चों का जरा चित्र लें। तो यहाँ के बच्चों के द्वारा ये बड़ा कार्यक्रम प्रायोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार यहाँ के प्रबंधक श्री विकास मौर्य जी हैं, और आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी हैं श्री ललित प्रताप पाल जी, और आपके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपने खुद अपने हाथों से वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया। मैं आप लोगों तो श्रीमान जी से इस वृक्षारोपण का लाभ क्या है, आम जनमानस को आम जनमानस में इसकी भूमिका क्या है, तथा वृक्षारोपण से हमारे पर्यावरण या मृदा संरक्षण को लेकर के क्या लाभ है, इन सारी बातों को आपसे मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले ललित जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24 में। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। मैं यहाँ पे परियोजना निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ, और ये NHAI सारे ही प्रोजेक्ट्स पे अपने प्लांटेशन का बहुत ही मैसिव ड्राइव टेकअप किया हुआ है। उसी परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे भी, हमारा एक टोल प्लाजा है, अभी ये रिसेंटली हमारा हाईवे कंस्ट्रक्ट होके कंप्लीट हुआ था। इस पे हम लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन, छोटे बच्चों को इनवाइट करके उन लोग को उनको भी सेंसिटाइज किया, प्लांटेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। और ऐसे ही हमारे 15 और लोकेशंस हैं टोल प्लाजा के, और 4 और नेशनल हाईवेज हैं, जहाँ पे PIU गोरखपुर के अंतर्गत सभी जगह पे प्लांटेशन का कार्य इसी टाइम किया जा रहा है। सर, चूंकि आप परियोजना निदेशक है, आम दर्शक शायद इन बातों को न जानते हो, परियोजना निदेशक का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कार्य क्या होता है, या आपका कार्य क्षेत्र क्या है, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए अपने, कि आपका मतलब जॉब प्रोफाइल और आपका कार्य क्षेत्र क्या है। अभी मैं इसको कन्फाइन करता हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र है कि सारे नेशनल हाईवेज को मॉनिटर करना, उसको कंस्ट्रक्शन करवाना, मेंटेन कराना। बट फॉर टाइम बिंग आज प्लांटेशन की बात करते हैं। प्लांटेशन में हम लोगों ने अभी का टास्क यही टेकअप किया है, सारे लोकेशंस पे हम लोग प्लांटेशंस करेंगे, सारे हाईवेज को हम लोग प्लांटेशन पे इंपॉर्टेंट लोकेशन आइडेंटिफाई किया हुआ है, और सब जगह पे प्लांटेशन का कार्य पूरा किया जा रहा है। तो सर, इसमें अब मृदा संरक्षण और प्लांटेशन से ही संबंधित मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आज का यह वृक्षारोपण अभियान क्यों शुरू किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण का ऐसा कोई अभियान व्यक्तिगत रूप से आज के लिए निश्चित नहीं किया गया था, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है, तो बच्चों को भी सेंसिटाइज करने के लिए इसको टेकअप किया गया था। बाकी वृक्षारोपण हमारा हमेशा चल रहा है। एवेन्यू प्लांटेशन हमने और जगह पे भी, इसी स्ट्रेच पे भी हमने 12,000 पौधे लगाए हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों को सेंसिटाइज करना होता है, इनको अभी इस उम्र में इससे संवेदनशील बन जाएं, वृक्षों के इंपॉर्टेंस को समझ पाएं, इसलिए एक दिन चुनना था। पर्यावरण दिवस से बेहतर कोई दिन नहीं था, तो इसलिए इन लोग को आज यहाँ पे बुला के सेंसिटाइज करने के लिए बेसिकली ये सब। आज का ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किसके माध्यम से प्रायोजित हुआ है? NHAI अपने लेवल पे कर रही है, बाकी और लोग भी कर रहे होंगे। जी। NHAI तो अपने क्या लेवल आज पे के इस कार्यक्रम में आमजन मानस भी सम्मिलित है, या है, फिर राज्य सरकार या भारत सरकार भी इसमें कोई योगदान अपने है? लेवल पे सब लोग अपने लेवल पे कर रहे होंगे। मैं अपने जुरिसडिक्शन में, अपने स्ट्रेच पे हम लोग करवा रहे हैं। जी। उन लोग भी अपने लेवल पे कर रहे होंगे। मैं अपने कार्य क्षेत्र का जानता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को सेंसिटाइज करना था, इसलिए हमारी NHAI से हम लोगों ने डिस्कस किया था। मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया कि सारे जो स्कूल के बच्चे हैं, हर लोकेशन से बच्चों को बुलाओ, उनको इम्पोर्टेंस बारे में बताओ, सो दैट दे रिमेन सेंसिटाइज्ड। उनको भी इस बात का महत्व समझ में आएगा, तो फिर परपेचुअल डेवलपमेंट होता रहेगा। जी। तो सर, आज का यह कार्यक्रम जो प्रायोजित हुआ है, ये अन्य जगहों पे भी हो रहा है, या सिर्फ अभी यहाँ से शुरुआत हुआ? नहीं, यहाँ और जगह पे भी पैरेलली चल रहा है। एक जगह पे ही, क्योंकि एट अ टाइम मैं एक ही जगह पे अवेलेबल हो पाऊंगा। अभी यहाँ पे करके हम लोग और लोकेशन पे मेरी दूसरी टीम कर रही है। जी।
सर आखिरी एक सवाल और मैं करना चाहूंगा। आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम से जहां तक मैं देख भी पा रहा हूं कि यह कार्यक्रम आप स्वयं तो किए ही, और यहाँ के जो लोकल स्कूल है, जो प्राथमिक पाठशाला है, वहां के बच्चों को एकत्रित करके उनको अपने माध्यम से आप जो है मिष्ठान भी वितरण किए, उनको जलपान भी कराए, और ये बहुत ही सुंदर एक अनोखा कार्यक्रम लगा। तो मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य? चूंकि वृक्षारोपण तो जनरली सभी करते हैं, है ना, तो जैसा इसका मैंने मुख्य- पहले ही बताया, बच्चों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी, क्योंकि इनको महत्व समझ में आना चाहिए। वृक्षारोपण तो हम लोग अपने टास्क में टेकअप किए ही हुए हैं, जी जी इसके इंपॉर्टेंस को बच्चे भी हमारे समझ पाए, जी तो इसलिए इनके मतलब बच्चों को भी, इनफैक्ट समर वेकेशन चल रहा था, इनको मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल था। इन लोग से बात करके, इनके गार्जियन से कम्युनिकेशन करके इन लोग को बुलाया गया है। बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं, ये तो शुरू से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पे मौके पहुंचा हूँ, आधे घंटे हो गए, सब बहुत एक्साइटेड थे। और मैंने इन लोग से बात की, इन लोग को बोला भी है, अपनी टीम को भी मैंने निर्देशित किया है कि आप बच्चों को बुला के इनके प्लांटेशन से इनको मिलाते रहिएगा, सो दैट दे रिमेन अफेक्टेड। उनको पता लगेगा कि इसको मुझे बचा के चलना है, तो ये भविष्य में भी ऐसे ही इनकी भावनाएं डेवलप रहेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24। आज मैं यहाँ गोरखपुर जनपद के भिठा टोल प्लाजा टोल गेट पे उपलब्ध था, जहाँ पे बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया था। यहाँ के जो प्रबंधक है विकास मौर्य जी के द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रबंधित था। और सबसे बड़ी बात यह है, वृक्षारोपण स्वयं न करके नौनिहालों के द्वारा यहाँ प्राथमिक पाठशाला जो आसपास के प्राथमिक पाठशाला है वहां से बच्चे बुलाए गए थे, उनको बाकायदा यूनिफॉर्म में भिठा टोल प्लाजा का एक वस्त्र पहना करके उनके द्वारा जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। और ये मृदा संरक्षण के लिए, मानसून के लिए, हमारे भारतीय समाज या हमारे समाज के लिए बहुत ही अनोखा कार्य है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।